हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल ज्ञानव एजुटेक में। लास्ट क्लासेस में हमने देखा कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, लेजर्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं। आज हम देखेंगे कि लेजर्स क्रिएट कैसे करते हैं। तो लेजर्स क्रिएट करने से पहले आइए देखते हैं हम कुछ बेसिक्स ऑफ लेजर कि लेजर्स को हम किस ग्रुप में डालते हैं और कौन से ग्रुप के अंदर कौन कौन से लेजर्स आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे, फर्स्ट ग्रुप है हमारा परचेज। परचेज जो ग्रुप है, इस ग्रुप में क्या होता है कि जितने भी परचेसिंग से रिलेटेड हमारे अकाउंट्स होते हैं, है ना, जितने भी परचेसिंग से रिलेटेड हमारे अकाउंट्स हैं वो पूरे किस में जाते हैं, परचेस अकाउंट में जाते हैं। तो यहाँ पर आपका लेजर ग्रुप भी क्या होगा, परचेस होगा, और लेजर भी क्या होगा, परचेस होगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम सेल्स। सेल्स भी जैसे कि हमारा परचेस ग्रुप था, सेम एज इट इज हमारा सेल्स ग्रुप भी हो जाता है। सेल्स ग्रुप में भी हम क्या करते हैं कि जितने भी सेल्स से रिलेटेड लेजर्स होते हैं वो पूरे क्या रहते, वो किसके अंडर में आ जाते हैं, हमारे सेल्स ग्रुप के अंडर में आ जाते हैं। नाउ नेक्स्ट अब देखते हैं हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ड्यूटीज एंड टैक्सेस आप सभी ने पढ़े होंगे बहुत अच्छे से। टैक्स जो है बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के हो जाते हैं टैक्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। इन टैक्स से रिलेटेड जितनी भी हमारी एंट्रीज होंगी, टैक्स से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज होती है वो सब किस में चले जाती है, हमारी ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप में चले जाती है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप में जाता है। तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप में क्या क्या लेजर्स जाते हैं आइए देखते हैं हम उसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाता है इसमें एक्साइज ड्यूटी। नाउ नेक्स्ट जाता है जीएसटी के बाद जाते हैं हमारे टीडीएस पेबल, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स। तो इस टाइप से रिलेटेड जितने भी टैक्स से रिलेटेड हमारे लेजर्स बनेंगे, जितने भी टैक्स से रिलेटेड लेजर्स बनेंगे वो सब किस में जाते हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाते हैं। तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस क्या क्या होती है हमारी, एक्साइज ड्यूटी हो सकती है, जीएसटी हो सकता है, टीडीएस पेबल हो सकता है, इनकम टैक्स हो सकता है और सेल्स टैक्स हो सकता है। तो इतने ये जो टैक्स है, ये लेजर्स हैं, ये सब किस में जाते हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाते हैं। नाउ अब नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बेसिकली कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनको पता होता है कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। आइए देखते हैं हम डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, बेसिकली कि ऑल एक्सपेंसेस व्हिच अपीयर इन ट्रेडिंग अकाउंट, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं लेबर। डायरेक्ट एक्सपेंस इसमें फर्स्ट आता है लेबर चार्ज। जितने भी रहते हैं, जितने भी लेबर चार्जेस हैं वो सब किस में आ जाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाते हैं। नाउ नेक्स्ट हम देख लेते हैं पावर से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सब किस में आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। जितने भी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हैं वो सब किस में आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं। नाउ नेक्स्ट आ जाता है हमारा लोडिंग अनलोडिंग एक्सपेंसेस। जितने भी लोडिंग और अनलोडिंग एक्सपेंसेस हैं, लोडिंग और अनलोडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि जैसे आपने कोई सामान खरीदा या आपने जितने भी गुड्स परचेज किए तो उसको आप कंपनी तक लाने के लिए यदि किसी भी व्हीकल का यूज कर रहे हैं तो उसमें जो लोडिंग करने के लिए या फिर उसको
सामान को उतारने के लिए जो वेजेस आप दे रहे हैं, जो किराया आप दे रहे हैं, पे कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा लोडिंग एंड अनलोडिंग एक्सपेंसेस कहलाता है। नाउ हम नेक्स्ट देखते हैं वेयर हाउसिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है हमारा वेयर हाउसिंग एक्सपेंसेस। अब वेयर हाउसिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? वेयर हाउस जहां पर हम अपना प्रोडक्ट स्टोर करते हैं, जहां पर भी हम अपना सामान स्टोर करके रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं? बेसिकली वेयर हाउसेस कहलाते हैं। तो इन वेयर हाउस में जितना भी हमारा एक्सपेंस लगा, जितना भी हमारा किराया लगा, तो वो क्या कहलाता है? वेयर हाउस एक्सपेंस कहलाता है। नाउ नेक्स्ट अब हम देखते हैं कस्टम या कार्ट्रिज, है ना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कार्ट्रिज चार्जेस, कैरेज चार्जेस। कैरेज क्या होता है कि यदि आपने कोई आपका कंपनी का जो भी गुड्स है, जो कंपनी का गुड्स है, उसको लाने के लिए आप जो भी भाड़ा दे रहे हैं, जो भी कैरेज दे रहे हैं, वो भी किस में आता है? आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। नेक्स्ट आ जाता है वेजेस। वेजेस भी क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कोल एंड फ्यूल्स। नेक्स्ट आ जाता है कोल एंड फ्यूल्स बेसिकली क्या है कि जैसे आप किसी भी मशीन को जब यूज कर रहे हैं, किसी मशीनरी आइटम को जब यूज कर रहे हैं, तो उसमें आपको पावर देने के लिए, उसकी वर्किंग के लिए आप क्या करेंगे? उसमें किसी भी हमको अदर प्रोडक्ट की जरूरत है ना, उसको वर्किंग कराने के लिए, तो वो हमारा क्या हो सकता है? कोल भी हो सकता है, फ्यूल भी हो सकता है। तो ये भी हमेशा किस में आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। और नेक्स्ट आ जाता है, इसी में नेक्स्ट रहता है वेजेस ऑन प्रोडक्शन। वेजेस ऑन प्रोडक्शन भी बेसिकली क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। मतलब कि वेजेस ऑफ प्रोडक्शन कि आपका जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, आपकी कंपनी में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, और जो जितने भी मजदूर उसमें वर्क कर रहे हैं, वो बेसिकली क्या कहलाएगा? उनको यदि हम वेजेस दे रहे हैं, तो वो वेजेस ऑन प्रोडक्शन कहलाता है। नेक्स्ट आ जाता है डिलीवरी चार्जेस क्या होते हैं? बेसिकली आपने जो कोई भी प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट को आपके पास वो आ रहा है, आपने परचेस किया उसको, और वो प्रोडक्ट क्या हुआ? आपके पास तक आया, तो आपने जो भी चार्जेस आपने पे किए, बेसिकली वो क्या कहलाते हैं? हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। ये थे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नाउ अब हम नेक्स्ट देखते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक राउंड ऑफ। अब राउंड ऑफ क्या होता है? राउंड ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। राउंड ऑफ बेसिकली क्या है कि यदि आपने कोई परचेसिंग किया, आप जब कोई सेलिंग कर रहे हैं, किसी भी सामान को आप सेल कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या होता है? 1 रुपीज के अलावा यदि आपके पास 75 पैसे हैं, तो ये जो 75 पैसे हैं, ये क्या हो जाएंगे? 2 रुपीज हो जाएगा। या फिर 1.25 है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 रुपीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि 0.5 से ग्रेटर देन है, 0.5 से ज्यादा है, तो वो राउंड ऑफ होकर 1 हो जाएगा। और यदि 0.5 से कम है, तो वो नॉर्मली जो हमारी पिछली वैल्यू रहेगी उसके इक्वल हो जाएगा। तो ये कहलाता है हमारा राउंड ऑफ। तो राउंड ऑफ जितने भी होंगे, तो उसको हम किस में ले लेते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ले लेते हैं। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें सैलरी। सैलरी जो है ये क्या कहलाती है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाती है। नेक्स्ट आ जाता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। इसी टाइप के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, इस टाइप से इनडायरेक्टली जितना भी हमारा एक्सपेंस हो रहा है,
वो सब क्या कहलाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। बहुत सारे होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जैसे मेंटेनेंस चार्ज हो जाता है, रेंट हो जाता है, वेट टैक्स हो जाते हैं, प्रिंटिंग चार्जेस हो जाता है, ऑडिट फीस, प्रोफेशनल चार्जेस। तो ये सब चीजें बेसिकली क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस सबसे ज्यादा यदि आपको यूज होंगे, सबसे ज्यादा यदि ग्रुप्स क्रिएशन, लेजर क्रिएशन में आपको यूज होगा तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही यूज होता है। किसी भी जगह पर यदि आप अकाउंटिंग करेंगे तो बेसिकली जितने भी एक्सपेंसेस यूज होते हैं, बेसिकली जितने भी एक्सपेंसेस यूज होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। नाउ अब नेक्स्ट देख लेते हैं अब इनकम। इनकम क्या होती है, तो इनकम भी नॉर्मली क्या होता है, दो टाइप की हो जाती है, ये सब भी पता है हमारे होशियार कॉमर्स वाले बच्चों को, है ना। तो इनकम बेसिकली कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। फर्स्ट होती है डायरेक्ट और सेकेंड होती है इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट इनकम क्या होती है, डायरेक्ट इनकम क्या है, जो डायरेक्टली हमारे प्रोडक्शन से, हमारे गुड्स से आती है, जो भी हमारी कंपनी से डायरेक्ट इनकम हो रही है वो डायरेक्ट इनकम कहलाएगी। और इनडायरेक्टली यदि हमको कोई इनकम होती है तो वो क्या हो जाती है, इनडायरेक्ट इनकम हो जाती है, यदि नॉर्मल हम वर्ड्स में देखें तो। सो डायरेक्ट इनकम जितने भी है, यदि आपने कोई गुड्स सेल किया, गुड्स यदि आपने कोई भी सेल्स किए तो वो बेसिकली किस में आ जाता है, आपका डायरेक्ट इनकम में जाता है। अब इनडायरेक्ट इनकम हमारे अलग अलग हो जाते हैं। इनडायरेक्ट इनकम जैसे हो सकता है आपको कमीशन रिसीव्ड हुआ, कमीशन यदि आपको रिसीव्ड हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगी। आपको रेंट रिसीव्ड हुआ है तो भी इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगी। डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, डिस्काउंट रिसीव्ड, तो डिस्काउंट भी यदि रिसीव्ड हुआ है तो ये भी क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम। सो बेसिकली हमारे लेजर से डायरेक्ट में सिर्फ सेल्स से रिलेटेड, मतलब हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी इनकम हो रही है वो पूरी डायरेक्ट इनकम में आएगी, और उसके अलावा अदर जितनी भी टाइप की इनकम होती है वो सब किस में चले जाती है, इनडायरेक्ट इनकम में चले जाती है। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं बैंक अकाउंट। यदि आपके बैंक से रिलेटेड कोई लेजर्स बन रहे हैं, बैंक से रिलेटेड जो लेजर्स बन रहे हैं तो वो सब किस में चले जाते हैं, बैंक अकाउंट में चले जाते हैं। सो बैंक अकाउंट इज जितने भी करंट अकाउंट हैं आपकी कंपनी के जितने भी करंट अकाउंट रहते हैं वो सभी डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आते हैं। सो जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो इसी टाइप से हमारे बहुत सारे अलग अलग बैंक होते हैं। तो यदि आपके जितने भी अकाउंट्स हैं, जितने भी आपके अकाउंट्स हैं वो पूरे अकाउंट क्या हो जाएंगे, किसके अंडर में जाएंगे, किस ग्रुप के अंडर में, बैंक अकाउंट के अंडर में चले जाएंगे। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं डिपॉजिट अकाउंट। डिपॉजिट से रिलेटेड जितने भी लेजर्स हैं, डिपॉजिट्स क्या होता है, यदि आप किसी को सिक्योरिटी डिपॉजिट कर रहे हैं, किसी को रेंट डिपॉजिट कर रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा ना कि यदि हम कोई घर परचेस किराए से लेते हैं या कोई शॉप किराए से लेते हैं तो उसको कुछ पैसा अमाउंट एक्स्ट्रा में एडवांस में दिया जाता है। तो जो अब एक्स्ट्रा अमाउंट जो एडवांस में दिया जाता है वो बेसिकली क्या कहलाता है, डिपॉजिट्स कहलाता है, जिसका हम हिंदी में पगड़ी बोलते हैं। सो बेसिकली यदि आपने किसी को कोई अमाउंट डिपॉजिट किया है तो वो क्या कहलाएगा, डिपॉजिट्स के अंदर आ जाता है। जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा रेंट डिपॉजिट, नेक्स्ट आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट। इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, अब बोलेंगे सर लाइट कहाँ से जमा हो गई, तो लाइट बेसिकली जब आपने देखा होगा कि हमारे घर में जब इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स लगते हैं तो उसके पहले हम एक फॉर्म फिल करते हैं और जाकर एमपीबी ऑफिस में उसमें कुछ सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करते हैं। तो उसी टाइप से जब हम कंपनी ओपन करते हैं तो कंपनी के टाइम भी जो अमाउंट डिपॉजिट करते हैं वो बेसिकली क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी
डिपॉजिट्स। नाउ अब हम देखते हैं नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट, ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, बहुत सारे कैपिटल अकाउंट होते हैं, है ना? ये नहीं होते, एक ही अकाउंट होता है। कितने अकाउंट्स होते हैं? कैपिटल अकाउंट। तो फर्स्ट हम देखते हैं, यदि आपके पास शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है? तेरे पैसे मेरे पैसे और चलो बिजनेस स्टार्ट कर लें, है ना? 10 रुपये एक दोस्त ने लगाया, 10 रुपये दूसरे दोस्त ने लगाया, दोनों मिलकर चाट खा लिए जाकर। ठीक, तो इस टाइप के शेयरिंग से रिलेटेड यदि हमारे बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं, शेयरिंग से जितने भी बिजनेस स्टार्ट होते हैं तो वो कैपिटल्स जो हैं वो शेयरिंग कैपिटल्स होंगी। तो शेयरिंग कैपिटल से रिलेटेड जितने भी लेजर्स हैं वो किस में जाएंगे? कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या होता है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट बेसिकली क्या है कि यदि किसी पार्टनर ने बिजनेस में कुछ अमाउंट लगाया है, या फिर वह पार्टनर उसी को बना रहे हैं जो पैसा दे रहा है, तो वो जो अमाउंट है वो किस में चला जाएगा? हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम प्रोप्राइटर अकाउंट। प्रोप्राइटर अकाउंट क्या होता है? यदि कोई अकेला मालिक है और उसने पूरा पैसा लगाया है तो वो किस में चला जाएगा? प्रोप्राइटर अकाउंट में चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स बेसिकली क्या होती हैं? तो करंट एसेट्स में हमारे कौन कौन से लेजर्स आते हैं, आइए देखते हैं। तो करंट एसेट्स में फर्स्ट होता है प्रीपेड मेंटेनेंस। प्रीपेड रेंट भी हमारा किस में आता है? करंट एसेट्स में आता है। नाउ नेक्स्ट हम देख लेते हैं बिल रिसीवेबल। जितने भी बिल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जितने भी बिल्स यदि हमें रिसीव्ड हो रहे हैं तो वो बेसिकली क्या कराएंगे? करंट एसेट्स कहलाएंगे। अब करंट एसेट का मतलब क्या होता है? नाउ नेक्स्ट अब हम देखते हैं करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज बेसिकली क्या होती है कि जितने भी हमारी करंट पेमेंट्स हमको लोगों को देनी है वो क्या कहलाती है? करंट लायबिलिटीज कहलाती है। जैसे बिल ड्रॉन, सेकेंड हो जाता है बिल पेबल। तो ये सब क्या हो जाते हैं? करंट लायबिलिटीज होती हैं। सेम एज इट इज सेंड्री क्रेडिटर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं सेंड्री डेटर्स बेसिकली क्या होते हैं कि ऑल एनी पार्टी हुज गुड्स परचेज्ड। कोई भी पार्टी यदि हमसे गुड्स को परचेज कर रही है तो वो बेसिकली क्या होगी? सेंड्री डेटर्स होगी। तो यहाँ पर हमारे वो लेजर्स बनेंगे, हाँ इस ग्रुप में हमारे वो लेजर्स की एंट्री होगी जो हमसे सामान परचेज कर रहे हैं या फिर जिसको हम सामान सेल कर रहे हैं, जिसको हम प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, उसकी एंट्री हम बेसिकली किस में करेंगे? सेंड्री डेटर्स में करेंगे। सेम एज इट इज सेंड्री क्रेडिटर्स होता है। सेंड्री क्रेडिटर्स क्या है कि यदि जिससे हम परचेसिंग कर रहे हैं, जिस भी डीलर से या फिर किसी शॉप से, हम किसी कंपनी से हम यदि सामान की परचेसिंग कर रहे हैं सो वो बेसिकली क्या हो जाएगी? सेंड्री डेटर्स हो जाएगी। सो इसी टाइप से बहुत सारे लेजर्स हैं जिसको आप स्टडी कर सकते हैं, और स्टडी करने के बाद मतलब जितने भी ग्रुप्स हमने बताए थे आपको लास्ट क्लास में, उस ग्रुप को आप अच्छे से पढ़िए और उसके अंदर में जितने लेजर्स आते हैं यदि आपको उतना याद हो जाएगा तो आपको ये टैली करना बहुत इजी हो जाएगा। बस थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी कि आप कंटिन्यू में उन ग्रुप से रिलेटेड जितने भी लेजर्स बनते हैं उसको देखते रहिए और कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए। यदि आप कंटिन्यू प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आप उसको भूल जाएंगे, और भूल जाएंगे तो आपको टैली में फिर से न्यू शुरुआत करनी पड़ेगी। तो इसलिए कंटिन्यू करते रहिए।